कहता वैसे भगवान को करना पड़ता है। इसलिए जल्दी भक्ति नहीं देते और देते भी बहुत जल्दी है। अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, भाव अच्छा है, तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही मुझे स्वीकार है, भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है महाराज। हाँ, ध्रुव मधुबन में जाकर के ईश्वर में मन लगा करके तपस्या करने लगे महाराज। क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न त्याग कर दिया, केवल फलाहार। क्या किया? पहले महीने में अन्न त्याग कर दीजिए, केवल फलाहार। और भी तीन दिन बाद वह बैर खा करके महाराज तपस्या की 3 दिन। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबा करके तपस्या में लिए गए महाराज। 6 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा करके तपस्या में लिए गए। हाँ, यहाँ तो पंडित जी को अगर फलाहार लाने में देर हो गई तो विलम्ब हो गई तो समझ लो समस्या बन जाती है ना। बताइए कितनी तपस्या में बन रहे। और तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल लेकर के रहने लगे। कितने? 9 दिन बाद। और चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करने लगे, हवा खा करके रहने लगे। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत करके एक पैर से खड़े हो गए महाराज। श्वास बंद कर दिया। क्या किया? श्वास बंद कर दिया, एक पैर पर खड़े हो गए। मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। हमने कहा ना कि जब माला जपना उसी स्थिति उसी देवता के तो अपने हृदय में बैठा, वही यहाँ भगवान भक्त ध्रुव महाराज कर रहे हैं। ध्यान करके भगवान की माला जपने लगे, तपस्या करने लगे। करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई महाराज। जब इतनी तपस्या किया तो पैर के अंगूठे से खड़े थे महाराज, पृथ्वी झुक गई। इंद्रादि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे महाराज। सभी देवता इंद्र वगैरह जो है माया कर करके डराने लगे कि ध्रुव डर जाए और तपस्या न करे। फिर मानस में कहा गया ना, अच्छी चौपाई आई है, बोले संत लबार चोर मुनि ज्ञानी जस आपन तस दूसर जानी। इंद्र वगैरह क्या है? लबार है, कभी सत्य बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं। ये आने लगे, सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि सारी सृष्टि का श्वास रुक गया महाराज। ध्रुव महाराज ने श्वास रोका तो पूरी सृष्टि की श्वास रुक गई महाराज। हाँ, भक्त और भगवान का जब सानिध्य होता है ना, यही स्थिति होती है महाराज। भगवान बोले देवताओं, मृत्युलोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है। देवता सब भगवान के पास गए, बोले महाराज बड़ी समस्या है। बोले मृत्युलोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसका मन मुझ में रम गया है और मुझसे मिलना चाहता है। इसी से प्राणियों की प्राणायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान कह दिया देवताओं को, घबराओ नहीं। हाँ, क्यों? कहते हैं जिन प्यारों पर हे देव वृंद हो खास इनायत सदगुरु की। क्या? अरे जिन प्यारों पर हे देव वृंद हो खास इनायत सदगुरु की, अरे उनकी ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं महाराज। वही बुलाए जाते हैं। सब कोई नहीं भगवान का भजन कर सकता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे महाराज, है ना। अगर तुम लड़ुइया बोगे और बादाम की इच्छा करो तो लड़ुइया पैदा होंगे, बादाम नहीं पैदा होगा। इसलिए जैसा बोगे वैसा काटोगे। बोले भगवान बोले हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट झेल करके तपस्या की है, मुझे उसका फल है तो देना ही है। क्योंकि कहा गया है, कहावत में कहते हैं कि डिफिकल्टीज मेक द मैन टू माइंड वे, माने कठिनाइयों से निकल करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है ना। इंग्लिश में कहावत है, कठिनाइयों से निकल करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है। इसलिए मन को, जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं वो फल मुक्ति जीवन को पाए हुए हैं। मोहन में मन को लगाए हुए।
उनको मन को मोहन में लगाना है। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं महाराज। हाँ, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। अरे सोते हैं गलफत में रोते हैं आखिर, जो सोते हैं गलफत में वो रोते हैं आखिर। अरे वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं, और रतन को खो करके खाली हाथ आ जाता है। हाँ, इसलिए पकड़ पाया सतगुरु के दामन को जिसने, पकड़ पाया सतगुरु के दामन को जिसने, अरे वही है मगन, सब सताए हुए, वही मगन है, बाकी सब सताए हुए हैं। जिसने भगवान की भक्ति कर ली है, जो भगवान के भक्तों के चरण छू लिया है, पकड़ लिया है, वही महाराज है। भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके मधुबन में आकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए महाराज। अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन ध्रुव महाराज कर रहे हैं। भगवान बाहर खड़े हैं। जब ध्रुव को नेत्र खोले तो सामने देखे, जब भगवान ने अपने उसके हृदय से अपनी मूर्ति को हटाया तो भगवान ध्रुव की आंखें खुल गई, तो भगवान सामने खड़े थे महाराज। ध्रुव पैरों पर लौट गए महाराज। हाँ, है सत्य जहाँ भगवान वही, कहते ना, है सत्य जहाँ भगवान वही, है प्रेम जहाँ भगवान वही। जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, वहीं भगवान है महाराज। हाँ, अरे हो जाता दया पात्र सब जन, हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वही तभी दया निधान मिलते हैं जब उनका हो जाओ महाराज। मैं सुना है भगवान ही मेरे सब कुछ है, जब ऐसी वृत्ति बना लोगे तो भगवान अपना प्रेम महाराज, श्रद्धा महाराज। देखिए ध्रुव की श्रद्धा देखिए, है ना। श्रद्धा देवाय जमनाम वायु गोपा उपासते, श्रद्धा हृदय या कृत्या श्रद्धया बिंदते वसु। ये ऋग्वेद का श्लोक है। ऋग्वेद में कहा गया है, हाँ, ऋग्वेद में कहा गया है कि श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान को दान दे सकता है महाराज, समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए धनवान हो जाता है, अर्थात दान दे सकता है। सत्ता रहित होते हुए भी सत्ता दान दे सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है महाराज। इसीलिए कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणी, पार्वती रूपी श्रद्धा विश्वास रूपी शंकर महाराज जी। श्रद्धा विश्वास रूपिणी मास्टो ही वक्रोश्री चंद्र सर्वत्र बंधते महाराज। हाँ, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास कैसे आएगा। जब श्रद्धा आएगी तो विश्वास प्रकट हो जाएगा अपने आप में। जब श्रद्धा उमड़ेगी तो विश्वास पर अर्थात भगवान प्रकट हो जाते हैं महाराज। हम लोग श्रद्धा नहीं भगवान को दे पाते ना, समस्या तो यही बात की है। तो महाराज इसलिए भगवान ध्रुव से बोले, हे ध्रुव, हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण होगा, तुझे ये पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ महाराज। भगवान कहते हैं ततो गंतासी मत्तस्थानम सर्वलोको नमस्कृतो। और अरे यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में कहा है भगवान ने, आप सब गीता पढ़ी हो, हाँ, कहा है कि न तत्र सूर्य भाति चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतो यज्ञाग्नि। और परमात्मा पद में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, ना बिजली चमकती, फिर आग की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होते ही सब प्रकाशित हो जाता है महाराज। इसी प्रकाश से सब कुछ भासता है। कहा गया ना, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। उसके प्रकाश से सब, सूर्य जो है प्रकाश देता है ना, ये बल्ब लगा हुआ है प्रकाश देता है, इसका काम प्रकाश देना है, इसका उपयोग करना हमारे हाथ की बात है। हम इसमें चाहे भजन कर ले, चाहे भोजन कर ले, चाहे झगड़ा कर ले, चाहे लड़ाई कर ले, लेकिन इसका प्रकाश देना बंद नहीं हो। हाँ, इसलिए
भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ। महाराज ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ, लेकिन परंतु बोले कैसे? क्योंकि भगवान ने ध्रुव को कपोल से शंख लगाया, तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। जब कपोल में शंख लगा दिया भगवान ने, क्योंकि ध्रुव तो कछु जानते नहीं था, लेकिन भगवान ने जब शंख लगा दिया तो ध्रुव महाराज बोले, ध्रुव अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य दे करके तपस्या को चला जाएगा भगवान के, और तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद तू मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त होगा। ध्रुव ने कहा, महाराज ध्रुव वहाँ से नगर को आकर के सबके साथ खड़े ही बड़े ही सम्मान से रहने लगे। महाराज पहले तो ध्रुव ने कहा, महाराज अब मुझे कछु नहीं चाहिए। बोले, नहीं ध्रुव, मेरा कहना करना पड़ेगा। बोले, 36,000 वर्ष तक तुम साल करो, राज करो, इसके बाद तुम्हें तो जो चाहते हो देंगे हम। सारी ममता त्याग दो, क्योंकि इनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। सारी ममता त्याग दी, और रात्रि भविष्यति सुप्रभातम कहा गया है कि संत सदा उपदेश बतावत। संत क्या करता है? उपदेश देता है। संत सदा उपदेश बतावत, अरे केस सब ही सिर से तो भय है ना। एक केस जो है ये हमको बता रहे हैं कि महाराज समय जा रहा है ना, सफेद होने लगे हैं। अरे तू ममताया जहूँ नहीं छाड़त, अरे काले के आई संदेश गए हैं। अरे ममता नहीं छोड़ती, ये संदेश काल का है, और काल का संदेश 24 घंटा महाराज चलता है। काल का संदेश, काल कहाँ से आता है? पैरों से आता है काल महाराज। हाँ, पैर आपके बुखार आ जाएगा तो पहले पैर दर्द करेंगे महाराज, निश्चित है ना। इसलिए काल जो है आ रहा है। तू ममताया जहूँ नहीं छाड़त, काल ने आई संदेश दए हैं। आज की काली चले मन मूरख, तेरे तो देखन के दे गए हैं। अरे मूरख, तेरे देखते देखते कितने चले गए। अरे सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, अकाही जग में कौन रहे हैं। इस संसार में कौन रहा है महाराज? कितने दिन तक रहा है? ध्रुव का अलकापुरी में अच्छों का संहार करना। महाराज कथा आगे आती है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्त वै ध्रुवः, उपेमे भ्रमिन्नामो तत्तो सुतो कल्पस्तरौ। ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति की पुत्री भृणी के साथ विवाह किया। इसके साथ? भृणी के साथ। इसकी पुत्री शिशुमार प्रजापति की पुत्री भृणी के साथ भगवान महाराज ध्रुव का विवाह हुआ किया। उसके कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। कौन कौन नाम के? कल्प और वत्सर, 2 नाम के पुत्र हुए। दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इरा ने उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। इरा जो उसकी पुत्री थी, उत्कल नाम का पुत्र, एक इरा कन्या पैदा हुई। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उसे शिकार खेलते एक यक्ष ने मार दिया था। अब ध्रुव ने जो है अलकापुरी जाकर के यक्षों से घमासान युद्ध किया, क्योंकि उनके पुत्र को यक्ष ने मार दिया था। तो ध्रुव महाराज जाकर के उनसे जो है बहुत जो है युद्ध किया। मन महाराज ने आकर के समझाया कि हे पुत्र, युद्ध बंद करो। क्या कहा? मन महाराज आके ध्रुव को समझाया, अरे पुत्र युद्ध बंद करो, तुमने एक भाई के कारण हजारों यक्षों का संहार कर दिया। क्या किया? बोले एक भाई के कारण हजारों यक्षों का संहार कर दिया तुमने, बंद करो। हे पुत्र, मनुष्य के जन्म मरण का कारण केवल ईश्वर ही है, दूसरा कछु ना है। इसलिए कहते हैं स्वकृतै जायते जंतु और स्वकृतैरेव वर्धते, दुख सुखे और सुख दुखे तथा मृत्यु सुकृतैरेव विन्दति। और अरिजातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मादि परिहार्थेन त्वं। अरे सोचिए तुम हर्षसी, सोच करके जीव को हर शोक से सुन, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करना चाहिए महाराज, सोच करके विचार करके, है ना। हाँ, अब महाराज
अपने दादा मनु महाराज के कहने से ध्रुव ने क्रोध का त्याग करके युद्ध बंद कर दिया महाराज ध्रुव महाराज ने, क्योंकि मनु महाराज उनके दादा लगते थे। और कुबेर प्रसन्न होकर बोले कि हे ध्रुव तुम वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे महाराज, ध्रुव कहने लगे रथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ऐसी बात सुंदर बात कहा ध्रुव ने। बोले रथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। क्या होना चाहिए महाराज? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दया। मुझे तो जन्म जन्म भगवान के चरणारविंदों की जो है धूल ही चाहिए महाराज, मुझे और छूना चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने कहा महाराज। और कुबेर महाराज ने कुबेर महाराज वहाँ बहुत सा धन दे करके चले गए। भगवान की कृपा से सब संभव है महाराज। हाँ, भगवान की कृपा से सब संभव है। चाहे सुमेर को छार करे और छार को चाहे सुमेर चलावे।